जो धड़ था उससे सिर गायब था, साथ ही एक हाथ भी गायब था कि लाश पर कपड़ों के नाम को लेकर सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे। तारीख थी 21 जुलाई साल 2024। यूपी का नानापारा इलाका। इस इलाके में एक लाश मिलती है। लाश भी एक लड़की की थी। लाश मिलते ही इस पूरे इलाके में हड़कंप सा मच जाता है, क्योंकि लाश नहर के किनारे एक पुल के पास मिली थी। लेकिन उससे भी बड़ी और शोचनीय दशा ये थी कि इस लाश को जिस तरीके से यहाँ पर रखा गया था और जिस तरीके से इसका कत्ल किया गया था वो सच में हैरान कर देने वाला था। क्योंकि लाश के जो धड़ था उससे सिर गायब था, साथ ही एक हाथ भी गायब था। बिना सिर और बिना हाथ की ये जो लाश थी, इसमें सबसे बड़ी और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि लाश पर कपड़ों के नाम को लेकर सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे। अब इस लाश को पहचानने के लिए पुलिस को बताया गया, हाथों हाथ पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आती है और देखती है, लेकिन पहचान करने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि ना तो उसके हाथ में किसी भी तरह का उस लाश में सिर था और ना ही उसका एक हाथ था। कपड़ों के नाम पर भी केवल और केवल अंडरगारमेंट्स थे, तो पहचानना थोड़ा मुश्किल था। अब पुलिस ने आसपास के सारे थानों में सूचना दे दी और वहां से एक लिस्ट मंगवाई, जो कि थी पिछले कुछ दिनों में गायब हुई या फिर अगवा की गई लड़कियों की लिस्ट। उस लिस्ट में एक लड़की ऐसी थी जो अगवा कर ली गई थी और उसी लड़की का नाम था सीबा। सीबा जो एक विशेष धर्म समुदाय से थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। उसके घर वालों को बुलाकर लाश की शिनाख्त की जाती है, तो उसके घर वाले उसके अंडरगारमेंट्स को देखते हुए ये बता देते हैं कि ये लाश उन्हीं की बेटी यानी सीबा की है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि सीबा का कत्ल आखिर इतनी बेरहमी से किया किसने। इसके पीछे जब पुलिस जाती है तो इसको पूरे केस को खंगालने के लिए पुलिस ने सबसे पहले उस दिन हुए अपने पूरे इलाके के सारे लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली, किस तरह से कॉल किए गए थे, किनको कॉल किए गए थे। कोई भी सस्पेक्ट इस मामले में बचाया नहीं गया। ये सारी जांचें करते करते पुलिस आखिर में इस कत्ल के जो पूरा आरोपी था उसके पास पहुंच जाती है। आरोपी का नाम था अरुण सिंह सैनी। अरुण सिंह सैनी वही था जो इस लड़की की हत्या कर चुका था और इस लड़की का प्रेमी था। आपको बता दें कि कुछ साल पहले अरुण और जो ये लड़की है ये साथ में रहती है। हालांकि लड़की किसी दूसरे धर्म से थी, किसी विशेष धर्म से थी, लेकिन प्यार में उसने अपना धर्म भी नहीं देखा। वो अरुण सिंह सैनी के साथ रहने लग गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरुण ने ही अपने प्यार का गला घोट दिया। अरुण ने जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने बताया कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर सीबा का कत्ल किया था और कत्ल के बाद लाश को पहचाना ना जा सके इसके लिए उसने उस लाश का गला भी काट दिया था। अपनी ही प्रेमिका का गला काटना और एक हाथ को काट कर उसने नहर में फेंक दिया था और उसके बाद उसके कपड़ों को भी नहर में फेंक दिया था ताकि उसकी बॉडी की शिनाख्त न की जा सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उसने अपनी ही प्रेमिका का इस तरह से इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया। पुलिस जब इस पूरे मामले में सीबा के कातिल अरुण से पूछताछ करती है तो अरुण इस पूरे कहानी को बड़े सिरे से बताता है। दरअसल सीबा और अरुण दोनों पिछले 1 साल से प्यार कर रहे थे। इसी बीच अरुण अलग धर्म से था जबकि शीला अलग धर्म से थी। इसकी बात जब उनके घर वालों को दोनों तरफ पता चली तो ना तो सीबा के घर वाले इस चीज के लिए मान रहे थे और ना ही अरुण के घर वाले इस चीज के लिए मान रहे थे। इसलिए उस वक्त जाकर अरुण ने सीबा से थोड़ा किनारा करना स्टार्ट कर दिया। अब सीबा से अरुण थोड़ा दूर तो हट रहा था, लेकिन सीबा अपना धर्म और अपना घर छोड़कर भी अरुण के पीछे आने को तैयार थी। अरुण को शादी के लिए सीबा फोर्स कर रही थी, लेकिन अरुण इस पूरे मामले से अलग होना चाहता था और सीबा से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन सीबा की जिद थी कि वो शादी करे तो सिर्फ और सिर्फ अरुण से करे। इसको लेकर अरुण ने फिर एक दिन पूरा प्लान बनाया, अपने दोस्त गोविंद के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सीबा को अरुण ने फोन किया और वहां पर बुलाया और कहा कि अब हम लोग भाग कर शादी करने वाले हैं। ऐसे में सीबा अपने सारे कपड़े समेटकर अपना पूरा लगेज लेकर अरुण के पीछे चल जाती है और अरुण जहां उसे बुलाता है उस जगह पर सीबा पहुंच जाती है। सीबा के पहुंचने के बाद अरुण और उसका जो दोस्त है वो उसे बातों में लगाते हैं और उसके बाद मौका पाकर उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। इसी बीच हत्या करने के बाद किसी को पता ना चले इसलिए दोनों दोस्तों ने मिलकर सबसे पहले उसका गला काटा, उसे नहर में फेंक दिया। उसके बाद उसका हाथ काटा, फिर उसे भी नहर में फेंक दिया। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि उन लोगों को पता था कि इसकी शिनाख्त इसके कपड़ों के आधार पर की जा सकती है, इसलिए अरुण और उसके दोस्त ने उसके कपड़ों को भी उतारा और उसके बाद नहर में फेंक दिया। खुद के सने हुए कपड़े जो थे वो उन्होंने थोड़े दूर ले जाकर एक झाड़ी में छिपा दिए और उसके बाद अलग कपड़े पहनकर वापस से आ गए। ये पूरी कहानी अरुण और सीबा की है। हालांकि अरुण ने अब इस सीबा का कत्ल करने के बाद पुलिस इस मामले में चार्जशीट पेश कर सकती है। हाल ही में यूपी के इस इलाके से घटी इस घटना के बाद पूरा इलाका सहम था। अरुण एक अलग धर्म से था जबकि सीबा अलग धर्म से थी। दोनों की ये कहानी का अंत इस तरह से होना आजकल के इस समाज के लिए घातक दिख रहा है। 2 धर्म जहां पर शादी नहीं हो सकती, ये चीजें पहले इन लोगों को नहीं दिखी। 1 साल से ये लोग प्रेम प्रसंग में थे, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे।
इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने चाक चौबंद पूरी कर दी है। पुलिस ने भी अपनी पूरी जांच में पूरे सबूत जुटा लिए हैं। शिवा और अरुण की इस पूरे हत्याकांड की कहानी में पुलिस अब चार्जशीट पेश करने को तैयार है। आपको ये क्राइम कहानी जानकर कैसी लगी? ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल हंसराज वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।